की 10 हेडलाइन या 9 हेडलाइंस, ये दिखा रहा है आज के दिन की अहमियत। खबरों से ठसाठस भरा हुआ दिन है। चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, हफ्ते का आखिरी है, पर ध्यान रखिएगा नए महीने का, नई सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन है जिसका आज से शुरुआत होने जा रही है। और तैयारी कर लीजिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सत्र की, एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन की। खुलते ही हम ऑल इंपॉर्टेंट एग्जिट पोल के प्रिडिक्शंस पर रिएक्ट कर रहे होंगे। वो Q2 जीडीपी का हमारा आंकड़ा आना था कल शाम को, उस पर रिएक्ट कर रहे होंगे। ओपेक प्लस की बैठक का कब से इंतजार कर रहे हैं, उसके आउटकम के, उसके फैसले पर रिएक्ट करने का दिन है। प्लस दिन भर स्क्रीन पे एक्शन रहेगा। नवंबर बेकरी के ऑटो सेल्स के नंबर्स जो है वो आएंगे धड़ल्ले से, मेरे ख्याल से प्री ओपन से ही शुरुआत हो जाएगी, तो दिन भर स्क्रीन पे वो ऑटो सेल्स के नंबर्स हाईलाइट रहेंगे। आज शाम को फेड चेयरमैन, हफ्ते की शुरुआत में कहा था, इस हफ्ते बहुत सारे फेड मेंबर्स, एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस लाइंड अप है। विलियम साहब की स्पीच का इंपैक्ट तो हमने 2 दिन जोरदार आता हुआ देखा। आज जेरोमी पॉवेल साहब, फेड के चेयर की 2-2 स्पीच या 2 कन्वर्सेशंस लाइंड अप है, 2 कन्वर्सेशन लाइंड अप है अलग अलग जगहों पे। तो देखते हैं आज शाम को पॉवेल साहब क्या कहते हैं, क्या इंडिकेशन देते हैं। उनके सहयोगी ने तो काफी हद तक इंडिकेशन दिए हैं जिससे बाजार को बढ़िया तूल मिला था। और हां, आज फ्राइडे है तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन। अच्छा, क्योंकि नई सीरीज का आगाज हो रहा है, एक बार दिखाता हूं हिस्टोरिकली दिसंबर की सीरीज कैसी रही है। एक बार छोड़ दीजिए, वो भी वो साल था 2020 का, जब बहुत पावरफुल कमबैक का वो फेज था भारतीय बाजारों का, तब अच्छा रिटर्न। अदरवाइज लार्जली ठंडी रही है दिसंबर की सीरीज। और मान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही मैंने दिखाया था पिछली सीरीज के आगाज में नवंबर की सीरीज हिस्टोरिकली कैसी रहती है। तब दिखाया था कि किस तरह के पावरफुल मूव्स के लिए जानी जाती है नवंबर की सीरीज, और जोड़ दीजिए उसमें 2023 का वो बार। 6.25% सीरीज ऑन सीरीज का उछाल निफ्टी में इस नवंबर सीरीज जो कल समाप्त हुई उसमें देखने को मिला है। जो ट्रेंड था उसी की भांति आपने अच्छे मूव्स एंजॉय करते हुए देखे। जब मैंने एक दिखाई दिया तो ये नवंबर सीरीज का डिटेल्ड परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी 7.25%, निफ्टी बैंक 5.25% सीरीज ऑन सीरीज, आईटी 7.25% का जंप, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स 12.5 और 11.5%। एक सीरीज का परफॉर्मेंस है इन सब का। तो भाई कई इस तरह के उछाल के बाद लॉजिकल भी है कि शायद थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा ब्रीदर, और दिसंबर हिस्टोरिकली दिखाता भी है ऐसा। खैर, ये सब हिस्ट्री है, नॉट नेसेसरली हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करे, लेकिन ये वो समीकरण है जो आमतौर पे देखे गए नवंबर से दिसंबर के बीच में। अब लाइए जरा आज के संकेत। सीरीज का आगाज होगा हल्की मजबूती के साथ। गांधीनगर कह रहा है 1/4 से 1/3% उछाल के साथ शुरुआत होनी है, और हम खड़े हैं अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों से किसिंग डिस्टेंस दूर, उसी की दहलीज पे खड़े हैं। कोई भी अब तक समय अपने रिकॉर्ड स्तर 20,222 के करीब लेके जाएंगे। खैर, गिफ्ट निफ्टी तो उसके बियॉन्ड दिखा रहा है, उस पर नहीं जाएंगे। कैश में अगर इस तरह का मूव आ रहा है तो हम शायद उसके बेहद करीब जा रहे होंगे, 20,222 के आसपास। वजह है, पहले तो एशिया दिखा दीजिए, मूड मॉल सेट हो जाएगा, हमारे एशियाई भाई बंधु कैसा कर रहे हैं। पर यूएस से ओवरनाइट क्यूज उसके बाद रखिएगा स्क्रीन पे। कहने के लिए मिला जुला सेशन था, पर डाउ अगर देखता तो पावरफुल मोमेंटम, 500 पॉइंट डाउ 1.5% मजबूती के साथ कामकाज की समाप्ति करता हुआ नजर आया। और डाउ के लिहाज से मैं कुछ दिनों से मेंशन कर रहा था कि क्या मंथ टिल डेट नवंबर का परफॉर्मेंस है। कल सुबह मेंशन करा था, वो भी अपने 2023 के हाईज के आसपास इंडेक्सेस हैं। डाउ तो निकल गया, नया 2023 का हाई। आज सुबह के फ्यूचर्स पस्त पड़े हुए नजर आएंगे, तब और अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा कहां थे, कहां खड़े हैं और क्या डाइजेस्ट करना है। क्यों है गिफ्ट निफ्टी इस तरह की मजबूती दिखा रहा है, वो डाउ दिखा देगा आपको। बाकी के बेंचमार्क्स थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में। खैर, नीरज जी आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे आज के ग्लोबल संकेतों पर डिटेल में चर्चा करने के लिए। वीरू जी आपको दिल्ली से फ्राइडे ड्रेसिंग के साथ नजर आएंगे, जो अभी भी शायरी पे ही काम कर रहे हैं। क्या क्या लिख रहे थे?
आज 9 बजे की शायरी की तैयारी कर रहा हूँ। रोल ओवर कल के से स्टार्ट बहुत से बिजी हैं। शायरी का तो वक्त ही नहीं मिला आज। हाँ, ये बहाने वाने अलग बात है। कहाँ है आशु कभी बोल के आपने इम्प्रॉम्प्टू कभी बनाया था इनको, और कहाँ ये हफ्ते भर भी नहीं लिख पा रहे। कहाँ गए थे आप? नवंबर में गए थे वीरू, और दिसंबर में लौट के आए। 1 महीना पूरा। गजब है भाई साहब। गजब। नहीं गलत, मैं कल लौट आया था। नवंबर में गया, सुबह नवंबर वालों में के लिए लौटा। कुछ नहीं, शाम वाम नहीं देखता, पता नहीं आपको। पर ठीक है, कई सारी चीजों पे बातचीत होनी है, कई सारे क्यूज हैं जो डाइजेस्ट करने हैं। पहले एग्जिट पोल की ग्लोब, बहुत दिनों से एग्जिट पोल का इंतजार कर रहे थे, है ना? कंफ्यूजन, अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था, और बढ़ा कोई दिया है। नहीं बढ़ा, नहीं दूर हुआ क्या? पहले एग्जिट पोल के रुझान, कि वो कंफ्यूजन की स्थिति जस की था, सब सिर्फ संडे का इंतजार करूं या बाजार को कुछ क्लैरिटी मिलनी है आज? नहीं, संडे का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो कन्फ्यूजन और बढ़ा दिया है। शुरू में हम लोग कहते कि कांटे की टक्कर है, तो सारे पोल में आपको वैसे ही कांटे की टक्कर दिखेगी। जैसे तेलंगाना में एज दिखा दिया कांग्रेस, किसी ने किसी को दिखाया, किसी ने किसी को किसी को क्लीन स्वीप दे दी। अजीबो का नहीं है, जितना कंफ्यूजन हमारा उतना वहां पोलस्टर्स का भी। नॉर्थ वाले में देखिए तो मध्य प्रदेश में एक अलग लाइन ले लिए 2 पोल वालों ने, लेकिन मोटे तौर पे आप देखेंगे तो लार्जली एकदम कंफ्यूजन अभी भी वैसा ही क्रिएट किया रखा है लोगों ने। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है। तो आपको संडे तक का इंतजार करना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट के, और रिएक्शन आपको पूरा। लेकिन आज दिन के दौरान मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत वोलेटिलिटी मार्केट में हो सकती है, क्योंकि ये जो पोलस्टर्स है ना, ये रिवाइज डेटा भी डाल सकते हैं। अब तो मौका खुला हुआ है ना कि नहीं अभी मेरा इस पर हमने एक नया गणित लगाया, नया फार्मूला लगाया। अच्छा, ऐसा भी होगा? ये बिल्कुल हो सकता है। तो मुझे लगता है दिन के दौरान एग्जिट पोल में आप देखेंगे उसके हिसाब से काफ़ी कंफ्यूजन रहेगा और वोलेटिलिटी रहेगी। अगर एग्जिट पोल को मार्केट रीड करना चाहता है तो गजब कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। ले भैया, एग्जिट पोल का इंतजार कर रहे थे, कंफ्यूजन 10 का 10 है। जो पोल ऑफ पोल्स हैं वो आपके स्क्रीन पर है, कोई मतलब नहीं है, सारा उतना ही कंफ्यूजन है। कोई किसी को पलड़ा भारी दे रहा है, कोई किसी को। अच्छा, कई लोग इस बार के राज्यों के चुनावों को सेमीफाइनल कह रहे हैं, पर सेमीफाइनल नहीं है, ये 2023 का फाइनल है। क्योंकि स्टेट इलेक्शंस और सेंट्रल इलेक्शंस हम सब वोट डालने वाले बिल्कुल डिफरेंशिएट करना सीख गए, स्मार्ट हो गए। तो इसको एक्सट्रपलेट करके 2024 को डिसाइड करने का आप कुछ कर रहे हो तो बेवकूफी है। ये 2023 का फाइनल है, और ये कुछ नहीं है, पार्टीज की जगह स्कीम वर्सेस स्कीम है एक्चुअली और कुछ नहीं है। और इसमें सुना है मावा जी ने जो एंड में अपनी वो डाल दी थी ना, लाडली बहना योजना, और उसके डोल आउट्स भी एकदम सही टाइम पे देके काम कर रही है। मावा पूरा पलड़ा उल्टा हो इसमें गया। मैं अभी कंफ्यूजन हो गया, कमल या कमलनाथ। इसमें ये जो कंफ्यूजन दिख रहा है ना आपको पोल में, ये सब ट्रैकिंग एरर आपके जो अपनी बिजनेस लैंग्वेज में हम लोग कहें, मुझे लगता है कि हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में वन साइड विक्ट्री होगी, चाहे जो जीते। ये कंफ्यूजन होगा ही नहीं, आप देखिएगा रिजल्ट में। बाइनरी इलेक्शन में ये नहीं होता है कि अटर कंफ्यूजन का एक ही दिन निकालना है, फ्राइडे, है ना? मंडे तक तो क्लैरिटी आ ही जाएगी। एक दिन और झेल लीजिए इस कंफ्यूजन को, तो इस पोल से कुछ निकल के नहीं आया, एग्जिट पोल से। अब दूसरी चीज का सहारा ले लेते हैं, ग्लोब के संकेत। ये डाउ चलता है, नैस्डैक पस्त रहता है, मामला क्या है? वो तो बहुत गजब था कल। मतलब यूएस मार्केट का मंथ क्लोज हुआ, वीक क्लोज हुआ, दिन भी क्लोज हुआ। डाउ में आप देखिए क्या बड़ी तेजी बनी है यहाँ पे। नैस्डैक में भी थोड़ा सा स्लाइटली डविश था, वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन यूएस मार्केट ने कल ये दिखाया कि वो 10% की जो रैली बनी है वहाँ पे इंडेक्स में एक महीने के अंदर, वो डिकेडल हाइज पे है। तो सारे इंडेक्स, मतलब तीनों इंडेक्स, आप 11% चला है नैस्डैक एक महीने के अंदर। अब उसको आप ये कंप्लेंट नहीं कर सकते कल थोड़ा कम चला। डाउ जोन्स आप देखिए कल कितनी बड़ी रैली उसमें। एसएनपी का सेकंड बेस्ट मंथ है उसकी हिस्ट्री का, कि एक महीने इतनी बड़ी रैली उसने दिखाई। तो उसके 2 ही कारण थे। एक तो ये कि जो रेट कट अब लोगों ने एकदम मान लिया कि होना ही होना है, फेड कुछ नहीं करेगा, उसकी बैठक है 13 तारीख को, तो एक बड़ा रीज़न वो था। दूसरा, कल थोड़ा सा डगमग लग रहा था कि पता नहीं क्रूड में क्या करेंगे। तो कल क्रूड में क्या हुआ, ओपेक की बैठक में 9 लाख बैरल एडिशनल कट घोषित कर दिया। अगर हेडलाइंस में ये लिखा हुआ है कट है या सऊदी जो पहले से कर रहा था उसको एक्सटेंड करा है उसने? मैं बता रहा हूं, अगर हेडलाइंस में ऐसा लिखा हो प्लीज उसको चेंज करिए। हाँ, एडिशनल कट 9 लाख बैरल का है। तो मतलब जो पहले चल रहा था उससे उससे 9 लाख बैरल और जुड़ गया है। उससे और जुड़ गया। टोटल 21 लाख बैरल हो गया है, और ये मार्च 2024 तक का कट बढ़ा दिया गया। एडिशनल कट है 9 लाख बैरल का। नहीं, जो लिखा है वैसे मैंने भी पढ़ा था कि वो
सहमति लगना नहीं बनी, सऊदी ने कहा है कि वो अपना 1 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन का कंटिन्यू करेंगे, तो एडिशनल कहां से आ गया? सऊदी कंटिन्यू कर रहा है, रशिया कंटिन्यू कर रहा है, इराक से आया है, यूएई से आ रहा है, अंगोला से आ रहा है, ये सब एडिशनल कट लेके आ रहे हैं। मैं नंबर मेरे पास सब लिखे हुए ट्विटर फीड में भाई, ये हेडलाइन भी बदलेंगे अपन। हाँ, लेकिन $3 ठंडा पड़ गया। हाँ, इसलिए ठंडा पड़ गया क्योंकि ये जो छोटे छोटे देश है जिनको ये एडिशनल कट करेंगे, इनका कोटा नहीं डिसाइड हो पा रहा है और ये इम्प्लीमेंटेशन पे झगड़ा हो गया वहाँ पे, क्योंकि सब ऑनलाइन हो रहा था। तो अभी जितने भी ट्रेडर हैं उनको ये भरोसा नहीं कि इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि जो दो बड़े देश है ओपेक प्लस का फैसला नहीं है, ये ओपेक प्लस का है। नहीं, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होगा? पिछली बार भी कहाँ इम्प्लीमेंट हो पाया था, इस पर डाउट रहता है लोगों को कि ये एक्चुअली इतना इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 10 लाख मतलब टोटल 21,84,000 बैरल एडिशनल हो रहा है टोटल मिला के, तो अगर 9 लाख बैरल एडिशनल है तो स्टॉक फट जाना चाहिए। कल एक समय ऊपर था क्रूड, इनिशियली तो ऊपर था, सुबह आया तो $3 नीचे मिला। वो इसीलिए कि इंप्लीमेंटेशन को लेकर के कंफ्यूजन है, डिबेट है इस पे। प्लस एक चीज और ध्यान रखिए इसमें, ब्राजील की जो एंट्री हो रही उधर से बड़ी सप्लाई आ सकती है, अगले साल से हो जाएगी। हाँ, वो आ सकती है। तो इस उम्मीद में क्रूड चला नहीं है, लेकिन एडिशनल 9 लाख बढ़ा गया। लेकिन क्रूड चूंकि नहीं चला इसलिए बाजार उसको रिजॉइस करता हुआ दिख रहा था। लेकिन अब अगर ये इंप्लीमेंट हो गया या कोई क्लैरिटी आ गई तो क्रूड यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो दूसरा बड़ा कारण था मार्केट को यहाँ सपोर्ट है, इसलिए डाउ वाले कंपोनेंट आप देखिए अच्छी खासी तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। तीसरा एक पीसी नंबर भी आया था वहाँ पे, जो जिसको बहुत ट्रैक करता है फिड वाले, प्रोडक्ट पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नीचे फ्लैट, मंथ ऑन मंथ फ्लैट। और ये अब वो उसकी टेंशन नहीं गई ऐसा लग रहा है, अब हिस्ट्री है, इन्फ्लेशन मतलब काबू में आ गया है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के यूएस मार्केट में तो विलियम साहब एक हैं अंकल जी, उन्होंने कह दिया जो हमने कदम उठाए बिल्कुल पर्याप्त हैं, हमारे 2% इन्फ्लेशन टारगेट, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। 2 दिन तो उसी ने चला दिया स्टेटमेंट। तो अब आगे ये सब चला, आज बोलना है उनको, पावेल साहब को, तो आज थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। तो नेट ग्लोबल क्यूज बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहानी है ग्लोब की। और हमारा अपना जीडीपी, वीरू के पास जाऊं तो उससे पहले वो भी बताना बनता है। सुपर सॉलिड भाई साहब, 7.6% Q2 जीडीपी, पिछले क्वार्टर था 7.8, साल दर साल आपकी स्क्रीन पे 7.8 Q1, 7.6 Q2, इस तरह की ट्रेजेक्टरी है। और स्ट्रीट मोटा मोटी मान रही थी 6.8 से 7% के बीच, ये एक्सपेक्टेशन थी। और क्या एक्सपेक्टेशन को बीट करा है। जितने सॉलिड आपको ऑन द फेस नंबर्स नजर आ रहे हैं, इंटरनल्स उतने ही स्ट्रांग नजर आएंगे, कोई कंप्लेंट नहीं। हाँ, एग्री ठंडा पड़ा हुआ है। एग्री इसलिए ठंडा है भाई, ध्यान रखें, वीक मॉनसून था और कहीं कहीं वो इररेशनल रेनफॉल्स हो गई थी, एग्री का इशू अलग। अदरवाइज माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन गजब तूल पकड़े हुए आपको नजर आएंगे, सब हायर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स। इन नंबर्स को देख के FY24 की ग्रोथ एकदम फर्म फुटिंग में है, बावजूद इसके कि H2 हो सकता है ग्रोथ के लिहाज से थोड़ा ठंडा हो। कोई कंप्लेंट नहीं भाई साहब, जीडीपी फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। ये सितंबर तक का जीडीपी आंकड़ा है, कल उसके बाद अक्टूबर का 8 सेक्टर का डेटा भी आ गया, वो भी तूल पकड़ा हुआ है, 9.2 से बढ़कर 12.1% मंथ ऑन मंथ। तो सितंबर के बाद इवन अक्टूबर में मोमेंटम कंटिन्यू रहा, वो भी क्लैरिटी आती हुई। ये है जीडीपी के आंकड़े सॉलिड। गुरु और कुछ सुनना चाहते हैं या अच्छा, पहले तो कल का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे। नहीं, कल जो बातचीत हुई थी, मैं अपने डेटा पे फोकस कर रहा था। गिरावट में खरीदारी करने की बात, बेस 1 पे आए खरीदिए, और वो बेस 1 का लेवल बोले थे 20,051 से 19,977। कल के लोज देखिए उसी लेवल्स पे आए और उस बेस पे खरीदा होता तो ड्यूली रिवॉर्ड किया होता, दिन के हाईस पे जाके भारतीय बाजार बंद हुए। वीरो, स्पष्ट सेशन में भी कमाई, बढ़िया कमाई हुई। आज का अप्रोच क्या, डेटा कहां, ये सब कहानी अपनी जगह, डेटा क्या कह रहा है, मेरा फ्राइडे का अप्रोच करेगा। अच्छा, एक चीज, एक मिनट, ओके आशीष, गुड मॉर्निंग। पहले एक चीज कीजिए, FII के आंकड़े हो तो दिखाइएगा। अब FIIs की कल 8,000 करोड़ रुपए की बाइंग है, पर उसमें ज्यादा रीड मत करिएगा। 2 रीजन, एक तो मंथली एक्सपायरी का दिन था, और दूसरा $1 बिलियन के इनफ्लोज MSCI के आने थे हिंदुस्तान में, ये उसका रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं है। तो कल के को डेटा को बहुत ज्यादा रीड थ्रू करने की जरूरत नहीं है। सॉरी वीरू, कंटिन्यू प्लीज। ओके आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, वो कल की जो डे अप्रोच थी ना, वो मतलब कुल मिला के ये थी कि डे ट्रेडर के लिए क्या होगा। बट पोजिशनली मैंने अपना एक नोट लिखा था कि ज़्यादातर अपने प्रॉफिट्स को बुक करके जाइए, और जो पोजिशनली लॉन्ग थे, अब हमें यहाँ पे एक फ्रेश कॉल लेनी है आशीष, कि क्या करें इस रेंज में, क्योंकि ये एक सीरीज का ट्रांजिशन है। हम नई सीरीज में आएंगे, हमें पॉलिटिकल आउटकम पर भी रिएक्शन देना है। बाकी आपने अगर आप देखें यूएस और क्रूड की जितनी बातें कही हैं,
मैं इन सब चीज़ों को डेटा के लिहाज से ही पढ़ूंगा कि क्या होगा किस लेवल पे, तो क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष, इस नई सीरीज की थीम क्या है? याद रखिएगा पिछली सीरीज में शॉर्ट्स काफ़ी कैरी हुए थे निफ्टी में, इस बार नहीं हुए। मतलब निफ्टी में रोल्स 73% हुए हैं वर्सेस 83 और 3 मंथ एवरेज ऑफ 79। दैट मीन्स सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर हुए हैं निफ्टी में। अब इस सीरीज में आए हैं तो हम शॉर्ट कम हैं। एक अनुमान के मुताबिक से बताता हूं आपको, पिछली सीरीज में 21,910 करोड़ रुपए का ओआई था, इस बार है 21,570 करोड़ रुपए का, लगभग 400 करोड़ रुपए कम, यानी शॉर्ट्स कम रोल ओवर हुए हैं। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस रोल ओवर हुई हैं, 79 वर्सेस 80% रोल ओवर हुए हैं। पहली चीज यहां पे तो रोल ओवर के स्टैट्स फेवर करते हैं निफ्टी को। लॉन्ग रोल ओवर हुआ है निफ्टी बैंक में। एफआईएस के शॉर्ट्स कट के लगभग अब 56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स रह गए हैं। अब इन डेटा के ऊपर रणनीति बनाने की कोशिश करते हैं आशीष। देखिए एफआईएस ने कल, जैसे कि आपने एमएससीआई वाले आंकड़े समझाई दिए थे, 2 दिन में उनकी कैश में कोई बाइंग नहीं है, वही बहुत स्ट्रांग बाइंग नहीं है, बस वो थोड़ा बहुत अपने इंडेक्स के शॉर्ट्स को कवर कर देते, कैश में उनकी बहुत बाइंग नहीं है। कल के इंस्टीट्यूशनल फिगर्स आपने समझाई दिए, बाकी समझाने उसमें कुछ लैक है नहीं, क्योंकि कैश में बैंक मतलब एमएससीआई वाली थी। डीआईएस की आंकड़े आपके स्क्रीन पे ही हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली कल के सेशन में 780 करोड़ रुपए बेच के गए। एफआईएस ने इंडेक्स 170 करोड़ का बाय किया, शॉर्ट कवर करे 66,000 कॉन्ट्रैक्ट, मात्र अब 56,000 कॉन्ट्रैक्ट वो शॉर्ट हैं, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी उन्होंने 938 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, यहां पे लॉन्ग अनवाइंड किया। मोटे तौर पे आशीष बैंकिंग में, बीएफएसआई में, साथ ही साथ ऑटो में और कैपिटल गुड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर हुए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर हुए हैं। अब आता हूं मैं निफ्टी के अप्रोच पे। फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट प्लस मंथली कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिएगा, फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट प्लस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा सपोर्ट आता है 20,000 की पुट पे, करीब 93 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। यहां पर 20,000 की पुट में 61 यहां पे खड़े हैं, वहां लगभग 30 समझ लीजिए, 30-39, तो करीब 93 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई 20,000 की पुट पे। फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का मेगा रेजिस्टेंस है 20,300 और मंथली कॉन्ट्रैक्ट का मेगा रेजिस्टेंस है 20,500, और जो टेक्निकल हर्डल है वो है क्या? हमारा प्रीवियस स्विंग हाई, दैट्स 2222, 20,222। पिरामिड्स लेके आइए फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के, वो एग्जैक्टली पिक्चर में क्या समझाना चाह रहा हूं वो क्लियर हो जाएगी, एकदम दृश्य क्लियर हो जाएगा। 20,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स, और पहला सप्लाई जोन 20,300 पे, उसके बाद 20,400 पे। ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मोटे तौर पे पहला 20,300 पे ही है। आशीष मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए बहुत चीजों पे हमें रिएक्शन देना है। बाय ट्रेड 2 ही सर्कमस्टेंसेस में अच्छा रहेगा, फ्रेश अगर आपको एंट्री मारनी है। आइदर यू विल गेट अ बेस वन। बेस वन क्या है? 20,090, 20,031। इस रेंज में आपको एक ट्रेड मिले तो बाय कीजिएगा, एल्स अवॉइड कर दीजिएगा, छोड़िएगा, मत कीजिएगा ट्रेड। ये हमारे इस जोन के ट्रेड को बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो देगा। और एग्जिट जोन एज ऑफ नाउ आशीष वो है RS1, याद रखिएगा, वो है 20,191 और 222। ये है प्रीवियस स्विंग हाई, ये डे ट्रेडर की बात है। और अगर हमें बेस 1 ना मिले आशीष, तो हमें बाय तभी करना है जब निफ्टी स्पॉट 20,222 के ऊपर सेटल हो जाए, प्रीवियस स्विंग हाई काट दे, एंड सेकंड उसमें केस में जोड़ रहा हूं, बहुत स्ट्रांग पुट राइटिंग विजिबल हो 20,200 की स्ट्राइक पे, देन बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है यू विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 2,500 एज वेल। तो 2 सर्कमस्टेंसेस हैं, पिछले स्विंग हाई के ऊपर सेटल विद स्ट्रांग ओआई बिल्डअप एट 20,200, और एल्स वी गेट अ डिप टुवर्ड्स बेस 1। निफ्टी बैंक आशीष, मैं निफ्टी बैंक में यहां पे कोई ट्रेड नहीं दूंगा अभी, क्योंकि मोटे तौर पे मैं भी बहुत क्लियर नहीं हूं एग्जैक्टली इसकी पिक्चर क्या है। ऑप्शन ट्रेड्स, जब आप ऑप्शंस के सेटअप को देखेंगे, पहली चीज यहां पे लॉन्ग रोल ओवर हुए हैं, ठीक है, पर ये जो पिरामिड है वो ये आपको इंडिकेट कर रहा है अभी हम एक टसल जोन में है एट 44,500। कॉल और पुट राइटर दोनों यहां पे खड़े हैं। मेगा पुट्स प्लेसमेंट है 44,000 की स्ट्राइक पे और 45,000 पे कॉल की स्ट्राइक पे। तो मैं अभी यहां पे ट्रेड रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, बट स्टिल लेवल टू लेवल की अगर मैं बात करूं तो बेस 1 इन एनी सर्कमस्टेंसेस आशीष वो है करीब 44,410, 310। ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा किसी भी लॉन्ग ट्रेड को पिक करने के लिए। और या फिर हम RS1 44,788 उसके ऊपर सेटल हो जाएं, ट्रेड करने लगे विद स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग एट 44,500, 600 एंड 700।
पर आशीष, मैं बेटर है कि आप निफ्टी को चेस करें एज ऑफ नाउ। मेरे थॉट्स बहुत क्लियर नहीं है इस वक्त निफ्टी बैंक में। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज का फ्राइडे का अप्रोच। गजब है भाई साहब, क्या दिन है। बस एक ही कंफ्यूजन छूट गया है एग्जिट पोल का, अदरवाइज जीडीपी ताबड़तोड़। ओपेक के आउटकम से $3 क्रूड कूल ऑफ, डाउ 500 पॉइंट की पावरफुल रैली, ये सब खत्म है। तो अभी सुमित स्क्रीन पर है, आत्मनिर्भर भारत को और तूल देने की तैयारी। इतना प्लेट पर मीठा आ जाए ना तो जरा संभल के खाना चाहिए। एक मिर्ची रख लो उसके साथ। हाँ भाई साहब, थोड़ा सा कैरिड अवे नहीं होने का, जरा सा कॉशियस रहिएगा। लेकिन सुमित, आत्मनिर्भर भारत को तूल कैसे मिलने वाला है भाई साहब? गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले तो डिफेंस की जो कल खबर थी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक थी, उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास के एक्विजिशन की बातचीत थी, लेकिन जो एक्चुअल नंबर आया वो 2 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा एक्विजिशन आता हुआ दिखाई पड़ा है। 2,23,000 करोड़ रादर, तो अनुमान से भी करीब 70-80 हज़ार करोड़ रुपए ज़्यादा का एक्विजिशन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसमें LCA में करीब खरीदने की योजना है सरकार की तरफ से। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और 2 एंटी टैंक मिसाइल खरीदने को मंजूरी मिल चुकी है, जो डोमेस्टिक कंपनी से खरीदी जाएगी। तो इनका इम्पैक्ट आप ये मान के चलिए मोटा कि कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनियां या HCL जैसी कंपनियां या जितनी घरेलू डिफेंस कंपनियां हैं उन सबके ऊपर इसका एक इम्पैक्ट आएगा। ये बड़ा ट्रिगर डिफेंस कंपनियों के लिए आप इसे काउंट करेंगे। दूसरी तरफ एक और इम्पॉर्टेंट डील जो कि अल्ट्राटेक केशोराम को लेकर मच अवेटेड थी, काफ़ी समय से बाजार में चल भी रहा था न्यूज़ फ्लोज, वो अब दोनों का विलय होगा। केशोराम का अल्ट्राटेक के साथ विलय होगा। शेयर स्वैप रेशियो के हिसाब से डील की जाएगी। केशोराम के 52 शेयर पर अल्ट्राटेक का 1 शेयर दिया जाएगा और केशोराम के मौजूदा दाम से 24% प्रीमियम पे, यानी कि रफली 175 रुपये के आसपास ये डील का प्राइस बैठ रहा है। तो केशोराम जो कि ऑलरेडी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है 60 रुपये से लेकर अब तक, लेकिन अभी भी 175 रुपये के आसपास की डील आई है और 7600 करोड़ रुपये के आसपास की एंटरप्राइज वैल्यू पे डील होते हुए दिखाई पड़े। तो ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, इनके ऊपर आप नजर रखेंगे। रखिए इनको रडार पे। कोई छोटा सा ब्रेक के उस पार इवेंट्स, कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। कैलेंडर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत सारी चीजें अपफ्रंट मेंशन कर दी मैंने। आज लिस्टिंग होनी है फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज की, 304 रुपए का इश्यू प्राइस था। बढ़िया सब्सक्रिप्शन नंबर्स हैं 47 टाइम्स। ये तो बाद में लिस्ट हुई। आज से ध्यान रखिएगा, सेबी के वो T+3 वाले लिस्टिंग के नियम मैंडेटरी हो जाते हैं, अब कोई एक्स्ट्रा नहीं ले सकता। आई इनको, क्योंकि कल तक नियम नहीं थे इसलिए इनको फायदा मिला। आस्क ऑटोमोटिव के आज रिजल्ट्स आने, जो हाल में लिस्ट हुई थी, सितंबर क्वार्टर के नंबर्स आएंगे। T20 क्रिकेट, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया शाम को 7 बजे, 2-1 से अब तक हम सीरीज में आगे हैं। 2 इंटरेस्टिंग मूवी की रिलीजेस, एनिमल और सैम बहादुर। और आज का 12:30 स्पेशल हमने सैम बहादुर पे रखा है। उसका नाम है सैम स्टॉक्स, सस्ते और मस्त। तो ये आज स्टॉक्स आएंगे। छुट्टी लेना चाहते हो, सुना है वीरू तो जा रहे हैं। वीरू, आज से अगले 30 दिनों के लिए मलेशिया वीजा एंट्री फ्री, कोई वीजा चार्जेस नहीं 30 दिनों के लिए, बाकी आपकी मर्जी। और आज वर्ल्ड एड्स डे है। ट्रेडिंग के आइडियाज कमोडिटीज में मनोज कुमार जैन साहब की तरफ से, पृथ्वी फिनमार्ट के। सोना फरवरी वायदा खरीदना है और बाकी के लेवल जो है आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे सोने पे, और इसके अलावा कॉपर के दिसंबर वायदा में बाय इनिशिएट किया जा सकता है। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के बढ़िया 1/3% गैप अप के साथ, शुरुआत के इंडिकेशंस के साथ। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।